हेलो गाइस, कैसन बा। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा माय वाइफ इज डाजी का एपिसोड 4। समझे कैसे बात कर रहा हूँ यार, छोड़ो। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा माय वाइफ इज डाजी का एपिसोड 4। तो आज आज है वो दिन जब फाइनली मैं अपना वादा निभा रहा हूँ, यानी कि भाई हफ्ते में वीडियो डालने का वादा निभा रहा हूँ। भाई मेरी कह रहा हूँ, क्या बताऊँ, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा मैंने क्या क्या किया था यार। मतलब कि भाई मेरा गला खराब हो गया, इतनी ज़्यादा मेहनत लगी थी मुझे। जैसे तैसे मैंने वीडियो बनाई, आप लोग ये सब छोड़ो, वीडियो देखो, एंजॉय करो, बाय बाय। आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो गाइस जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जीसू ने एक लॉकेट और बुक को निकाला था। तो बुक को तो वो अपने टी शर्ट में छुपा लेते हैं, लेकिन लॉकेट उसके हाथ में होता है। तीसरे एपिसोड के एंड में लॉकेट डाजी के हाथ पे लग जाता है और यहीं से हमारे एपिसोड 4 का स्टार्ट होता है। डाजी उस लॉकेट को उठा लेती है और कहती है ये तो एक मैजिकल टूल है, लेकिन इससे तुम्हारी खुशबू क्यों आ रही है। जीसू उससे कहता है ये मेरे डैड का है, शायद से इसलिए इसमें से मेरी खुशबू आ रही होगी। डाजी उस लॉकेट को देखते हुए कहती है मतलब कि तुम्हारे पापा बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान थे, इसका मतलब तो तुम भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगे। ये सुनते ही जीसस सोचता है यही चांस है मेरा इसको दबा के रखने का। वो हंसते हुए खड़ा हो जाता है और सीना तान के उससे कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं अपनी असली पावर तुमसे छुपा के रख रहा था। जीसस अंदर ही अंदर सोच रहा होता है अब तो ये मुझसे बहुत ज़्यादा डरने लग जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। बल्कि डाजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है मैं भी अपनी पावर छुपा के रख रही थी ताकि तुम्हें नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम भी एक नॉर्मल इंसान हो, लेकिन अब मुझे अपनी पावर्स को होल्ड बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जंप करती है और उसके ऊपर बैठ जाती है, जिससे पीछे टेबल रखा होता है वो टूट जाता है। जीसू जमीन पे गिर जाता है और साथ ही साथ बेहोश भी हो जाता है। देखो भाई, जहाँ तक मुझे याद है डाजी को तो ये जीसो दबा के रखने वाला था, लेकिन डाजी ने जीसो को दबा दिया। इसीलिए हम कहते हैं बच्चा कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और खासकर अपनी वाइफ से तो बिल्कुल भी नहीं, अब पछताओ। उसके बाद जैसे उसकी आँख खुलती है वो बिस्तर पर बंधा होता है, जबकि सामने डाजी एक ट्रेजर लेके खड़ी होती है। जीसो से चिल्ला के कहता है अब तुम इसकी मदद से क्या करने वाली हो। डाजी उससे कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारे पास पावर्स हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो पावर्स हैं ही नहीं। मैं इसकी मदद से तुम्हारी ज़बान काट दूंगी ताकि तुम मुझसे दोबारा झूठ ना बोल सको। जीसो और भी ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है और उससे कहता है मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम सबसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो अगली बार मेरी जान ले लेना। डाजी उससे कहती है मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, मैं बस तुम्हारी ज़ुबान काटूंगी। जीसो को जब लगता है कि ये उसकी बात नहीं सुनने वाली, तो अपने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए उससे कहता है खासकर एक्टिंग मोड में, नहीं मैं मर जाऊँगा, क्योंकि अपनी ज़बान के बिना मैं तुमसे ये नहीं कह सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अगर मैं ये सब नहीं कह पाया तो दिल टूटने की वजह से मैं मर जाऊँगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे इस बार माफ़ कर दो। उसकी ये बात सुनकर डाजी बहुत ज़्यादा ब्लश करना शुरू कर देती है और कहती है तुम्हें बस 100 बार यही कहना है, तुम्हें बस 100 बार आई लव यू कहना है, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। ओके, तो देखो गाइस, ये है शरीफ डाजी, ठीक है, मतलब कि थोड़ा बहुत मस्का मार दो ये चुप हो जाएगी। लेकिन अगर यही डाजी हमारे यहाँ की होती, दिल्ली की होती, तो ये क्या कहती देखो। हम गधे। जीसो से 100 बार आई लव यू कहता है और जाके किचन में पानी पीता है और कहता है मेरा तो गला ही सूख गया, मुझे लगता है ये मेरा ब्रेन वॉश कर रही है। फिर वो घर से बाहर निकल आता है और अपनी बाइक के पास आ जाता है और कहता है अब जबकि अच्छे मूड में, तो मुझे जाकर अपने लिए कोई नई जॉब ढूंढनी होगी। फिर वो पीछे देखता है और कहता है मेरे अपार्टमेंट की खिड़की से वो अभी भी मुझे घूर घूर कर देख रही है। फिर वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है और एक नई जॉब ढूंढने के लिए चला जाता है। जबकि वही लड़की जो पिछले एपिसोड में आई थी वो जीसो को देखती है और कहती है मुझे लगता है उस लॉकेट का मालिक एक आम इंसान है। वो बिल्डिंग पर खड़े होकर उसे देख रही होती है और वो वहीं से जंप लगाती है और उसके सामने आ जाती है। जीसो अपनी बाइक की ब्रेक लगाता है और उससे कहता है क्या तुम ठीक हो। वो लड़की एक स्पाइडर डीमन होती है, उसके सामने खड़े होते ही उसके सारे टेंटिकल्स निकल आते हैं। जीसो से देख के फिर से चिल्लाना शुरू कर देता है और अपनी बाइक छोड़ के वहाँ से भाग जाता है और कहता है ये तो एक डीमन है। लड़की कहती है कि इसका मतलब ये तो मुझे देख सकता है कि मैं एक डीमन हूँ। जीसो भागते हुए कहता है कि मेरे पीछे एक और डीमन क्यों लगी हुई है। वो डीमन उसे दीवार के साथ रोक लेती है और कहती है तुम्हें मुझसे भागने की ज़रूरत नहीं, मैं तो बस एक स्पाइडर हूँ। जीसो से कहता है अच्छा ठीक है मिस डीमन स्पाइडर, मुझे छोड़ दो। वो उसे दूर हटाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसका हाथ उसकी चेस्ट पर लग, क्या बोल रहा हूँ यार मैं भी, अश्लील वर्ड, राम राम राम। वो अपना हाथ हटाकर उससे माफ़ी मांग रहा होता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। अपने दो लड़के खड़े होते हैं, वो उनसे कहता है मेरी मदद करो। वो लड़के आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये तो कितना लकी है। हाँ लक्की है, वो तो दिख ही रहा है कितना लक्की है, खुद उसकी जगह पे होते हैं ना तब पता चलता लक्की है, क्योंकि उन दोनों लड़कों को डीमन नहीं बल्कि लड़की नज़र आ रही होती है। वो लड़की जीमन जीसो से कहती है तो अच्छा इसका मतलब तुम डीमन हंटर फैमिली से हो, आज तो मेरा एक जैकपॉट लग गया। फिर वो उसके कपड़ों में लॉकेट को ढूंढने लगती है। जीसो से कहता है मुझे टच मत करो। जीसो ने वो लॉकेट अपने गले में पहन रखा होता है। स्पाइडर डीमन को लॉकेट मिल जाता है, लेकिन जैसे वो उस लॉकेट को अपने हाथ में लेती है वो लॉकेट चमकना शुरू हो जाता है और उस डीमन का हार्ट जल जाता है।
फिर वो जीसो से कहती है मुझे पता था लाइट स्लेयर पेंडेंट को निशान वाले डीमन हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन मुझे ये पेंडेंट चाहिए, इसलिए आज से तुम मेरे गुलाम हो। जीसो उससे कहता है लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा गाइस एक बात बोलूँ, ये जीसो ना एक नंबर का चूतिया आदमी है, सच बता रहा हूँ, ठीक है, माफ़ करना मैं गाली दे रहा हूँ अपनी वीडियो में। मतलब वही डीमन आई उसे पकड़ के ले जा रही है, बोले आज से तुम मेरे गुलाम हो, बोले मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बोल तो ऐसा रहा है जैसे उससे पूछ रही है। एक नंबर का गधा आदमी है, पता नहीं डाजी से क्यों पसंद करती है। वो स्पाइडर डीमन उससे कहती है मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम्हें इंटरेस्ट है या नहीं, और वो अपने स्पाइडर वेब निकालती है और उसके हाथों को और टांगों को बांध देती है। जिसे बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रही हो। स्पाइडर डीमन उससे कहती है मुझे बस तुम जिंदा चाहिए, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे टांगे या हाथ काट दूँ। ये बात सुन के उसे डाजी की याद आती है और वो सोचता है क्या सारे डीमन ऐसे ही हैं, लेकिन ये सब मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। स्पाइडर डीमन अपने वेब्स को खींचती है और कहती है चलो आओ मेरे साथ। जीसो वहीं पर रुक जाता है और कहता है मैंने उससे कहा था कि घर पर रुके, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही नहीं। ये बात सुनते ही स्पाइडर डीमन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और तभी वहाँ पर डाजी आती है और एक ढांसू एंट्री मारती है। स्पाइडर डीमन पीछे हट जाती है और कहती है ये तो एक डीमन है। जीसो भागते हुए डाजी के पास आता है और उससे कहता है तुम तो बिल्कुल टाइम पर आई हो, इस लड़की ने मुझे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया। डाजी उससे कहती है हाँ मैंने देखा, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और स्पाइडर डीमन से कहती है अब तुम्हें मरना होगा। वो स्पाइडर डीमन पर हमला करती है। वो डीमन उससे कहती है अब इसका क्या मतलब है, ये मेरा शिकार है। डाजी उससे कहती है ये मेरा हस्बैंड है। स्पाइडर डीमन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, ये डीमन हंटर फैमिली से, मैं सिर्फ लाइट स्लेयर पेंडेंट के पीछे हूँ, मुझे वो दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन डाजी क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है वो आगे बढ़ती है और उसे ज़मीन पर गिरा देती है और कहती है तुमने मेरे हस्बैंड को हैरास करने की कोशिश की, अब तुम्हें मरना होगा। स्पाइडर डीमन उससे कहती है क्या सच में वो तुम्हारा हस्बैंड है, लेकिन फिर भी एक इंसान के लिए तुम एक डीमन को मारने के लिए तैयार हो। स्पाइडर डीमन उससे कहती है अगर तुम मुझे मार दोगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। ये देखकर जीसो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है ये तो बहुत ज़्यादा डरावना है, और साथ ही खामोशी छा जाती है। जीसो अपनी आंखें खोलता है तो सामने डाजी खड़ी होती है, उसने अपने कंधे पर स्पाइडर डीमन की एक टांग रखी होती है। जीसो उससे पूछता है वो स्पाइडर डीमन कहाँ गई। डाजी से कहती है वो तो भाग गई। जीसो उसे टांग की तरफ इशारा करके कहता है अब ये क्या है। डाजी उससे कहती है इसी टांग की मदद से उसने तुम्हें अब्यूज़ करने की कोशिश की थी, अब मैंने इसको उखाड़ लिया। जीसो पूछता है अब तुम इसका क्या करोगे। डाजी उससे कहती है मैं जाके इसका सूप बनाऊंगी। दूसरी तरफ दिखाते हैं स्पाइडर डीमन जख्मी हालत में एक गली में से जा रही होती है और कहती है फॉक्स डीमन ने मेरे ऊपर हमला किया, वो सारे डीमंस के नाम पे एक धब्बा है, वो हम डीमंस के लिए गद्दार है, उसने मेरी एक टांग काट दी और मैं उससे इसका बदला ज़रूर लूँगी उसकी जान लेके। नेक्स्ट सीन में जीसो और डाजी उस लॉकेट को अपने सामने रख के बैठे होते हैं। जीसो और डाजी से पूछता है क्या तुम्हें पता है ये मैजिक आइटम किस लिए है। डाजी उस लॉकेट को उठा लेती है और उसे देखते हुए कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम अचानक से इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। जीसो उससे कहता है मुझे लगता है वो स्पाइडर डीमन इसी लॉकेट के पीछे थी, उसे मुझसे यही चाहिए था। उसी टाइम डाजी को याद आता है उसने स्पाइडर डीमन की चेस्ट पर भी ऐसा ही निशान देखा था। डाजी जीसो से कहती है मैंने बिल्कुल ऐसा ही निशान स्पाइडर डीमन की चेस्ट पर भी देखा था जैसे इस लॉकेट पर है। जीसो उसके हाथ से वो लॉकेट ले लेता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है और कहता है मुझे पता था वो इसी के पीछे थी। जीसो उस लॉकेट को खिड़की से बाहर फेंक देने के बाद वहीं पर खड़ा होकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है ऐसा आइडिया सिर्फ मेरे ब्रेन दिमाग में आ सकता है। लेकिन वो लॉकेट वापस घूमते हुए उसके चेहरे पे आके लगता है। जीसो डाजी से पूछता है इस लॉकेट का मसला क्या है, ये मेरे पास वापस क्यों आ गया। डाजी उससे कहती है हनी क्या आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि मैजिक आइटम्स कैसे काम करती हैं। जीसो से कहता है मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मैजिक आइटम्स होती हैं। डाजी उससे कहती है इतने से काम नहीं चलेगा, क्यों ना आप अपनी मैजिक पावर्स को डेवलप करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम डीमन हंटर फैमिली से इसलिए तुम्हारे अंदर भी कोई पावर होगी। जब तुम अपनी मैजिक पावर डेवलप कर लोगे तो इस लॉकेट के बारे में भी तुम्हें ज़्यादा जानकारी मिलेगी। जीसो से कहता है क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं अपनी मैजिक पावर्स को एक्टिवेट करूं? तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। डाजी उससे कहती है हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ आप पावरफुल हो जाए ताकि गलती से मैं आपको मार ना डालूँ। फिर जीसो अपने डैड की मैनुअल बुक अपने सामने रख लेता है, उसमें उसके डैड ने बहुत सारी डीमन हंटिंग की टेक्निक्स लिखी होती हैं। जीसो अब कहता है मुझे अब इसी बुक की हेल्प लेनी होगी। डाजी उससे कहती है हनी अगर आपके पास ये बुक पहले से थी तो आपने पहले डीमन हंटिंग की टेक्निक क्यों नहीं सीखी। जीसो एक अजीब सी रिएक्शन देता है और उससे कहता है मैंने क्यों नहीं सीखी। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीसो के डैड उसे एक टूटे फूटे घर के सामने लेके जाते हैं जहाँ पर एक डीमन रहता है, और वो डीमन एक लड़की है। जीसो के डैड जीसो से कहते हैं तुम मेरे पीछे रहना, मैं तुम्हें अपनी फैमिली की सबसे फेमस डीमन हंटिंग की टेक्निक दिखाऊंगा। और तभी सामने वाले घर से एक डीमन लड़की निकलती है और उनसे कहती है तुम लोग डीमन हंटर्स हो, यहाँ से चले जाओ, ये मेरा इलाका है, वरना तुम लोग यहीं पर मारे जाओगे। जीसो के डैड उस लड़की से कहते हैं क्या तुम ही वो डीमन हो जिसने सारे गाँव वालों को मार डाला है? अगर तुम वही डीमन हो तो तुम्हारा आज खेल खत्म, तुम आज नहीं बचने वाली। खत्म, बाय बाय, टाटा,
गुड बाय, गया। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का एंड होता है। तो गाइस वीडियो लेट डालने के लिए सॉरी यार, क्योंकि देखो कई सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, मेरा एडमिशन कुछ ना कुछ तो आ ही जा रहा था, इसलिए वीडियो में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मैंने कहाँ बोला था संडे को अपलोड करूँगा और अब फ्राइडे को अपलोड कर रहा हूँ। बाय।